हेलो बच्चों, द फिजिक्स मास्टर में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए एक न्यू कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट होने वाला है फ्री फॉल मोशन का। फ्री फॉल मोशन देखिएगा, कांस्टेंट एसेलरेशन का बेहतरीन एग्जांपल है फ्री फॉल मोशन, जिसमें जो है आपका एसेलरेशन वो क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि जी होता है। अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटी। आफ्टर ग्रेविटी अप्लाइंग एक एसेलरेशन वो मुझे मिलता है, वो होता है जी, जो कि हमेशा फिक्स होता है। देखिएगा, फ्री फॉल द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल में देखिए, ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है ना, यानी कि जो फॉल करता है, फॉल, ये ओनली किसके इन्फ्लुएंस में करता है? ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में करता है और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता है। हाँ, मुझे मिलता है उसके बाद फ्री फॉल मोशन। तो देखो बच्चों, एक यहाँ पे नींबू है ना, ये यहाँ से टूट गया और ये गिर के यहाँ पहुँच गया। ये जो पहुँचा है और जब ये टूटता ना यहाँ से, जब यहाँ से टूटा था उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी? जीरो थी। जब भी ये फ्री फॉल मोशन होगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? जीरो। और आफ्टर सम टाइम देखिए, इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है कितना? जी। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, चेंज इन टाइम आएगा, तो ये जो आपका है वेलोसिटी वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो देखिए यहाँ पे u तो जीरो और ये आपका हो गया g और ये आपका t। इट मीन्स v इक्वल टू आपका gt होने वाला है। क्या होने वाला है? gt। तो देखिएगा, आफ्टर सम टाइम ये एक वेलोसिटी गेन कर लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइट। देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मोशन होती है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। अब देखिए, द वर्ड फ्री इन फ्री फॉल मीन्स क्या? इसका मतलब हो रहा है फ्री फॉल का मतलब फ्री फ्रॉम एनी इफेक्ट्स अदर देन ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरी इफेक्ट नहीं आने चाहिए, कोई दूसरी फोर्स नहीं लगनी चाहिए। यही मतलब होता है फ्री फॉल मीन्स। लगेगी, जब लगेगी तो ग्रेविटी ही लगेगी। अब देखिए, इन फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी रिलीज होगा ना, ये आपका वैक्यूम से, जैसे मैं आपका फीदर है और ये बॉल है, और जनरल लैंग्वेज में अगर मैं पूछूँ किसी से, ये पंख पहले पहुँचेगा या बॉल? अगर मैं इसे छत पर से गिरा दूँ तो पहले कौन पहुँचेगा, पंख या फिर बॉल? तो जनरली बच्चों का जवाब होगा सर पहले बॉल पहुँचेगी, मगर ऐसा नहीं होगा। देखो, ये होता क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लगता है, जिस कारण ये लेट से पहुँचता है और ये पहले पहुँच जाता है। बॉल के ऊपर जो है एयर रेजिस्टेंस कम इफेक्ट कर रहा है। बट जब हम वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम जहाँ पे आपका जो है ये एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा और किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहाँ जो है आपका बॉल और ये आपका जो फीदर, जो पंख है, ये आपका सेम टाइम पे पहुँचेगा। और फिजिक्स में हम जो काम करते हैं इस लेवल पे एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका पंख और ये जो आपका बॉल है सेम टाइम पे पहुँचेगा। ध्यान रखिएगा फ्री फॉल मोशन में। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखिए। वो है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन मीन्स ये आपका चेंज इन पोजीशन है, जो जिसे एस से डिनोट कर रहे हैं। ये किसके फंक्शन में है? टाइम के फंक्शन में। जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे पोजीशन चेंज करेगी। एक ध्यान देने वाली बात यह है, फ्री फॉल मोशन जब भी होगा तो ये आपका जो इनिशियल जो आपका वेलोसिटी है वो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब भी रिलीज होगी तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा डाउनवर्ड। देखिए, मैंने एक्सिस डाउनवर्ड लिया है तो इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो देखिए, ये हो जाएगा जी। ऑलवेज आपका क्या लगेगा? जी लगेगा। तो देखो, ये हो गया जीरो और एक्सेलरेशन आपका जी। तो देखिए, एस इक्वल टू ये आपका जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि, और एस जो है ना आपका, यही आपका चेंज इन पोजिशन, जिसे आप एच से भी डिनोट कर लो या फिर वाई से। मैंने यहाँ पे वाई से दिखाया है, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, ऐसे ही एक और मेरे पास एक काइनेमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का है। देखिए, u तो जीरो हो जाएगी, a आपकी हो जाएगी g, a आपकी हो जाएगी g, एक्सेलरेशन फिक्स है, और ये जो आपका टाइम है, चेंज इन टाइम आपका गिवन होगा। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v इक्वल टू जी टी। क्लियर बच्चों? अब एक
एक और काइनेमेटिक इक्वेशन है मेरे पास, वो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन के फंक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे ये तो जीरो ही होने वाला है, जो इनिशियल वेलोसिटी आपका, और फाइनल मुझे निकालना है कब, जब ये एच डिस्टेंस क्या कर चुका है, कवर कर चुका है। एच डिस्टेंस बोले या फिर वाई डिस्टेंस बोले, यहाँ पे हम वाई से दिखा रहे हैं। देखिए जब ये कवर कर चुका है तो ये आपको हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2ay, तो v इक्वल टू √2gy होगा ना, √2gy। तो ये देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट वेलोसिटी निकल जाएगा, ये रेडीमेड फॉर्मूला आपका बन जा रहा है। जब ये y हाइट से जब ये फॉल करेगा ना, y हाइट से फॉल करेगा, ये कितने हाइट से, y हाइट से ये फॉल करेगा। इसे h से भी दिखा सकते हैं, फिर y से भी, फॉर्मूले में हम y से दिखा रहे हैं। जब ये y हाइट से ये फॉल करेगा ना, y हाइट से ये जब फॉल करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी √2gy। ये रेडीमेड फार्मूला हो गया आपका, इसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कम टाइम हो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपको टाइम गिवन हो, क्या हो, टाइम गिवन हो, तब आपसे पूछा जा रहा है बताओ जी आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला देगा v इक्वल टू जी टी, आफ्टर सम टाइम ये फाइनल वेलोसिटी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आफ्टर सम टाइम t इसका चेंज इन पोजीशन क्या होगा ये बताओ, उस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे y, ये y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना आफ्टर सम टाइम t, ये तो आपका जीरो हो जाता है, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला लिख लिए y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये चेंज इन पोजीशन, ये y ही दिखा रहा है ना चेंज इन पोजीशन, तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, चेंज इन पोजीशन, अगर मुझे टाइम गिवन और y बताना हो। तो चलिए हाँ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, फ्री फॉल मोशन हो रहा है। तो जो पहला था पोजीशन विथ रिस्पेक्ट, हाँ पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिए यू आपका जीरो हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा जी, और ये वाई एस ये आपका हो जाएगा वाई, ये जो डिस्टेंस है वाई। तो देखिए ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू ये आपका जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपको वाई हो जाएगा, यानी कि चेंज इन पोजीशन हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका रेडी मेड फार्मूला, इसे आप लिख लेंगे। अब देखिए ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम देखें, जो सेकेंड वाला था, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपको हो जाएगा, देखिए ये तो आपका जीरो ही होना है, जो इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू, और ये आपका ए क्या हो जाएगा g, जो कि कांस्टेंट है, v इक्वल टू जी टी। तो देखिए ये आपका वेलोसिटी हो गया आफ्टर टाइम t, यानी कि जब टाइम गिवन हो और आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा हो। अब देखिए थर्ड में जो है ये आपका होता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिएगा यहाँ पे ये तो ऑलवेज आपका क्या होने वाला है, जीरो, जीरो हो जाएगा ना, ये पता है, ये आपका इनिशियल क्या होता है, जीरो होता है, यू स्क्वायर क्या हो रहा है आपका, जीरो हो रहा है। तो देखिए ये होगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन तो फिक्स है आपका, ये क्या है g, तो g हो गया ये आपका, और s क्या है, s यहाँ पे जो है आपका y है। तो ये देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू 2gy, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा v इक्वल टू √2gy, यानी कि जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है y, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको बताएगा √2gy। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ जो है ये नींबू का पेड़ है, और नींबू टूट कर नीचे गिरा है, क्या हुआ है, टूट कर नीचे गिरा है। अब देखिए इसकी हाइट गिवन है आपको, ये कितना गिरा है, ये जो आपका y है ना, y आपका गिवन है 3.15 मीटर, ये आपका फॉल हुआ है, 3.15 मीटर आपका ये फॉल हुआ है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा इसे लिख लेता हूँ। ये जो आपका y है फॉल हुआ 3.15 मीटर। तो देखिएगा हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में,
अ लेमन ड्रॉप्स फ्रॉम अ ट्री से ये क्या होता है, लेमन ड्रॉप कर रहा है, देखिए यहाँ पे गिर रहा है ना, एंड फॉल टू द ग्राउंड, गिरेगा तो ग्राउंड में ही जाएगा। अब देखिए कितना गिरा है, 3.15 मीटर बिलो, यानी जहाँ से ये ब्रेक हुआ ना, ये आपका लेमन, यानी जहाँ से फॉल हुआ है वहाँ से कितनी बिलो गई है, 3.15 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द लेमन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है ना, आपसे टाइम पूछा गया है, कितने टाइम के बाद ये जो लेमन है वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, यानी कि आपसे टी पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टाइम लगा है वो आपसे पूछा जा रहा है टी, कितना टाइम में पहुँचेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द लेमन्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि इस वाले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी फाइनल, जब ये हिट करने ही वाली होगी उस टाइम इसकी जो है वेलोसिटी क्या रही थी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है देखिए, टाइम पूछा जा रहा है आपसे और आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू 3.15 मीटर ये गिवन है, यानी कि ये आपका पोजीशन पता है आपको, और आपसे पूछा जा रहा है टाइम पूछा जा रहा है। तो ये पोजीशन टाइम कैल से निकालेंगे। देखिए मेरे पास रेडीमेड ही फॉर्मूला है, मगर मैं फंडामेंटल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S जो है आपका y है और ये तो आपका जीरो बन जाएगा ना, u जीरो तो ये पूरा जीरो, तो ये जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है g है तो g टी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल टू 2y अपॉन जी, देन टी इक्वल टू रूट ओवर 2y अपॉन जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू थी 3.15 मीटर और g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये हमारा आ रहा है 0.801 सेकेंड। तो देखिए ये हमारा ये टाइम मिल गया है, ये टाइम हमारा था 0.801 सेकेंड। चलिए यानी कि इस टाइम में जो है ये लेमन जो है 0.801 सेकेंड में ये लेमन जो है फॉल करके जो है ये आपका ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, यही वो टाइम है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लेमन्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए आपसे बी पूछी जा रही है, कब, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस टाइम आपकी वी पूछी जा रही। अब देखिए मेरे पास एक काइनेमेटिक इक्वेशंस है ऑलरेडी, तो देखिएगा काइनेमेटिक इक्वेशंस वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिएगा ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में है, मुझे वेलोसिटी पता नहीं है और मुझे पोजीशन पता है, तो देखिए इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी पोजीशन के फंक्शन में जो है फॉर्मूला हमारे पास। तो देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए ये तो जीरो ही होने वाला ऑलवेज, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए एस की जगह पे यहाँ पे क्या है वाई है, वाई कितना है 3.15 मीटर, इसी का यूज करना है तो वाई। तो देखिए यहाँ से वी हो जाएगा रूट ओवर 2ay। देखिए ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 2a, देखिए आपका जी आएगा यहाँ से जी, ये आपका जी हो जाएगा, तो जी की जगह पुट करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा y 3.15 मीटर। तो देखिएगा यहाँ से कैलकुलेट करने पे जो है हमारी वेलोसिटी आएगी 7.857 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, राउंड ऑफ करके v इक्वल टू 7.86 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ये मैंने जो कॉन्सेप्ट का यूज किया है वो है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है जी, कांस्टेंट, और कितना होता है, ये होता है जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है जो जी है, और हम मोशन को इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमारा जी क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम मोशन को क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में मोशन को ले रहे हैं,
और हमारा एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो जी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, नोट करने वाली बात यह है, फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ओनली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये फ्री फॉल मोशन है ना, ये कब कब होगा, जब आपकी सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी आपका मोशन फ्री फॉल होगा। अब देखिए, जो एग्जांपल मैंने दिखाया था, ये पंख का और ये आपका ये लेमन है। तो देखिए, ये फीदर एंड लेमन जब दोनों फॉल करेगा ना वैक्यूम में, तो दोनों जो है सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो सेम ही लग रही है ना। बच्चों, इसी तरह जो है अपने नॉलेज को इन्हेंस कराने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू बच्चों।